बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम मशक़ी सेट 2.2 का सवाल नंबर 7 हल करेंगे। सवाल नंबर 7 क्या है? एक का सातवां क्या है? जज़र में 2x की दूसरी जमा 7x जमा 5 जज़र में 2 मसावी 0। इस मुरब्बे मसावात को अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीक़े से हल करने के लिए दर्ज झेल अमली का मुकम्मिल कीजिए। ये मसावात दी हुई है और यहाँ पर इस तरह से हल करे हुआ भी है। हमें इसमें जो अमली काम दिया हुआ है ये हमें इस बॉक्स को यहाँ पर क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम जिस तरह से हम मुरब्बे मसावात के अज़्ज़ाए ज़रबी निकाल रहे थे उसी तरह से हम ये भी हल करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है? जज़र में 5 जज़र में 2 है। लास्ट में देखना है हमें। जब भी हम मुरब्बे मसावात निकालेंगे तो मसावात के लास्ट में जो है वो उसकी हम अज़्ज़ाए ज़रबी निकालते। तो यहाँ पर क्या है? 5 जज़र में 2 है। 5 जज़र में 2 है तो 5 ज़रब 2, ऐसे जज़र का तो पहाड़ा कोई है ही नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 5 जज़र में 2 है तो जज़र में 2 है तो स्टार्टिंग में भी क्या है? जज़र में 2 है। तो हम जज़र के 2 और 5 जज़र के 2 को क्या करेंगे? ज़रब। और याद रखिए 5 जज़र के 2 इसका मतलब क्या होता है? 5 ज़रब जज़र में 2। 5 और जज़र के 2 के दरमियान क्या है? ज़रब की अलामत है। फिर ये 5 जज़र के 2 को स्टार्टिंग में जो जज़र का 2 है उससे हम उससे ज़रब देंगे तो ये जज़र में 2। हम और हमें पता है हमने इसी पहले आपको समझाया था जज़र में 2 जज़र में 2 जज़र में 1 ज़रब जज़र में x क्या होता बोले थे? x होता था। उसी तरह से जज़र में 2 ज़रब जज़र में 2 मतलब क्या होता है? 2। जज़र में 2 और जज़र में 2 क्या हो जाता है? 2 होता है। याद रखिए जज़र में x ज़रब जज़र में x होता है। ये हमने आपको बताया। उसी तरह से जज़र में 2 जज़र में 2 2 बार रहा तो सिर्फ सिंपल उसे लिखते हैं हम 2। तो 5 दूनी कितना हो जाता है? 10। लेकिन हमें यहाँ पर क्या होना चाहिए? हमें 7x होना चाहिए। 5 ज़रब जज़र में 2 ज़रब जज़र में 2 ये हमारे पास आगे थे। हमने ये 5 जज़र में 2 को हमने क्या करे थे? स्टार्टिंग वाले जज़र के 2 से ज़रब दिए थे। जज़र में 2 ज़रब जज़र में 2 बोले तो क्या हो जाता है? 2 हो जाता है, इसलिए 2 हो गया। 5 ज़रब 2 और हमें यहाँ पर क्या होना? 7 होना। 5 दूनी 10 होता है, यानी इसका मतलब हमें लेने की ज़रूरत नहीं, 10 होता है, हमको 7 होना यहाँ पर। तो 5 में 2 मिलाए तो कितने हो जाते हैं? 7। तो हम 5x और 2x यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 5x और यहाँ क्या लिखेंगे? 2x। 5x और 2x कितना हो जाता है? जमा या मनफी करने पर क्या हो जाता है? 5 जमा 2 कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे 5x जमा 2x। अब इसमें x है इसमें भी x है तो x कॉमन निकल गया। यहाँ पर क्या बच गया? जज़र में 2 तो हम यहाँ लिखेंगे इतने में से ही देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बच गया? जज़र में 2 और यहाँ x की दूसरी था तो 1x बाहर चल गया तो 1x बच गया। फिर जमा कितना बचेगा? 5। तो यहाँ जमा 5 क्योंकि यहाँ से x ऑलरेडी बाहर चले। फिर यहाँ जज़र में 2 है, यहाँ कितना है? 2x है ये दोनों में। अच्छा 2 है मतलब क्या होता है? जज़र में 2 जज़र में 2 है। इस तरह से अभी हमने यहाँ बताया जज़र में 2 जज़र में 2 बोले तो 2 होता है। यहाँ पर जज़र में 2 है, यहाँ पर भी जज़र के 2 कितने बार है? 2 बार है, इसलिए जज़र के 2। तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ पर सेम यही मसावत हम यहाँ लिख देंगे जज़र में 2x। इसको इससे ज़रब देंगे तो वापस से हमारे पास ये 2 आ जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? जमा ये जज़र 2 ऑलरेडी बाहर चल गया तो बच गया 5 मसावी 0। अब दोनों मसावतें सेम है तो हम यहाँ एक बार लिखेंगे जज़र में 2x जमा 5। फिर जो बच गया मसावी के बाहर ये दोनों ब्रैकेट एक बार लिख दिया हमने और जो बच गया वो उसे एक ब्रैकेट में लिख देते। तो जज़र में 2x जमा 5 x जमा जज़र में 2 मसावी है 0। इस तरह से हमने लिखा। अब हम ये दोनों ब्रैकेट को क्या करेंगे? सेपरेट करके 0 लिखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? जज़र में 2x जमा 5 मसावी है 0 और x जमा जज़र में 2 मसावी है 0। अच्छा ये जमा के 5 मसावी के साइड आ गया तो क्या हो जाएगा? मनफी के 5 हो जाएंगे। और जज़र में 2x ज़रब में है तो ये क्या हो जाएगा? ये बाहर चले गया तो एक स्टेप आ जाएंगे। यहाँ जज़र में 2 बचेंगे। फिर ये जज़र के 2 मसावी के साइड आ गया तो क्या आ जाएगा? बटे में। तो मनफी 5 बटे जज़र में 2 या और ये x का x ही जमा के जज़र के 2 है तो मसावी की साइड आ गया क्या हो गया? मनफी के जज़र के 2 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? मुरब्बे मसावात की जज़र मनफी 2 तो है यहाँ पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? मनफी 5 बटे जज़र के 2 है। इस तरह से हमने क्या करे? मशक़ी सेट 2.2 का पहले का 7वां सवाल हल कर दी। अब हम इसी सवाल को हम क्या करेंगे? आपको पेपर पर कर दिखाएंगे क्योंकि आपको यहाँ हमें लग रहा है कि आपको यहाँ
नहीं समझेगा। इस वास्ते उम्मीद है आपको ये समझ चुका होगा, लेकिन फिर भी हम आपको पेपर पर कर कर बताते हैं। तो सातों सवाल क्या है, जजर में 2x की दूसरी जमा 7x जमा 5 जजर में 2 मसावी है 0। इस मुरब्बे मसावत के अज्जा ज़रबी के तरीके से हल करने के लिए दर्ज झेल अमली काम मुकम्मिल कीजिए। अमली काम दिया हुआ है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ इस तरह से देंगे कि मसावत के अज्जा ज़रबी मालूम कीजिए, इस तरह से भी वो कह सकता है, या अज्जा ज़रबी के तरीके से हल कीजिए, इस तरह भी वो कह सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो अमली काम ही आपको करने के लिए दे इस सवाल में। इस वास्ते हम क्या करेंगे, इस पेपर पर हल करेंगे। तो हम इसे लिखेंगे हल। सबसे पहले हम मसावत को देखेंगे कि ये मुरब्बे मसावत की आम सूरत है या नहीं है। तो ये दो मुरब्बे मसावत की आम सूरत है, इसलिए हम एज इट इज़ इसे लिख देंगे। तो क्या है, जज़र में 2x की दूसरी जमा 7x जमा 5 जज़र में 2 मसावी है 0। इस तरह से हमने इसे लिख ली। लेकिन अब इसके अज्जा ज़रबी निकालना है, तो सबसे लास्ट में जो रुकन है 5 जज़र में 2, इसके अज्जा ज़रबी हमें निकालना है। कि ये देखना है कि किस पहाड़े में आता है। 5 जज़र में 2 है, कोई पहाड़े में नहीं आता। 5 का 5 और जज़र में 2 है। तो ये स्टार्टिंग में हमने देखे, तो स्टार्टिंग में जज़र 2, तो ये 5 जज़र के 2 को जज़र के 2 से ज़रब करने पर करे। तो 5 और जज़र के 2 के दरमियान ज़रब की अलामत रहती है, याद रखिए। तो 5 जज़र में 2 हमने लिखे, यहाँ हम रफ अमल कर रहे, फिर ये जज़र के 2 से ज़रब कर रहे हैं। तो जज़र के 2 हमने आपको अभी थोड़ी देर में पहले बताया है कि जज़र में 2 ज़रब जज़र में 2 भी क्या होता है, सिर्फ 2 होता है। तो 5 के 5 ये दोनों जज़र में है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। 5 2 नहीं 10 होता, लेकिन हमें यहाँ पर बीच में क्या है, यहाँ 7x है, तो हमें 7x होना चाहिए। तो 5 जमा 2 बोले तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो 5 जमा 2 मसावी कितना हो जाता है, 7। तो हम 5 जमा 2 लिखेंगे यहाँ पर। तो और साथ में यहाँ x है, तो हम क्या लिखेंगे, 5x जमा 2x लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे। 2x की दूसरी इतना वाला एज इट इज़ लिखे, फिर जमा के जमा लिखे। तो हम यहाँ 7 के अज़ा ज़रबी क्या आ जाएगा, 5x जमा 2x जमा, और ये एज इट इज़ लिख देंगे 5 जज़र के 2 मसावी है 0। इस तरह से हमने लिख दिया। अब हम इसमें से देखेंगे क्या कॉमन निकलता। जो कॉमन निकलता हम उसे क्या करेंगे, निकाल देंगे। जो सेम है उसे निकाल देंगे। तो अब यहाँ पर x की दूसरी है, मतलब x कितने बार है, 2 बार है। तो यहाँ से x निकलेगा और यहाँ से भी क्या निकलेगा, x निकलेगा। तो हम x निकाल दिए। यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ जज़र तो निकलता क्या, नहीं निकलता, क्योंकि दोनों भी सेम नहीं है। तो यहाँ पर क्या बच गया, जज़र के 2। यहाँ x की दूसरी था, मतलब x 2 बार था, एक x बाहर चल गया, तो क्या बच गया, एक x बच गया। फिर जमा की जमा, और यहाँ से x बाहर चल गया, तो यहाँ बच गया बाहर। ये हमारे पास मसावत आ गई। फिर ये जमा की जमा, यहाँ पर भी जमा है, यहाँ पर भी जमा है, तो जमा कॉमन निकल गई। आपको पता है 2 मतलब यहाँ जज़र में 2 है, यहाँ पर 2 है, इसमें कुछ कॉमन नहीं निकलता बोलेंगे आप, लेकिन 2 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जज़र के 2 ज़रब जज़र के 2 है। यहाँ जज़र के दो कितने बार है, 2 बार है। तो 2 मतलब जज़र के 2 ज़रब जज़र के 2 होता है। तो हम क्या करेंगे, जज़र के 2 और यहाँ के जज़र के 2 दोनों में से क्या करेंगे, इतने में से कॉमन निकाल देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, जज़र के 2 कॉमन निकल देंगे। x निकलते क्या, नहीं। तो अब जो बच गया उसे हम है तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ से 2 बाहर, जज़र के 2 बाहर चल गया, तो यहाँ एक जज़र का 2 बचे हुए है। तो हम यहाँ लिखेंगे जज़र के 2 x का x जमा के जमा, और यहाँ से जज़र के 2 बाहर चले गया, तो यहाँ कितना बच गया, 5 बच गया, मसावी 0 एज इट इज़। और याद रखिए, जब भी जो पहली ब्रैकेट आएंगी वही सेकंड ब्रैकेट भी सेम आती है। अगर ये ब्रैकेट आ गई आपके पास, ये ब्रैकेट आ गई, या ये ब्रैकेट राइट आ रही, तो ये दोनों में से कोई अगर एक अलग आ रही है और एक अलग आ रही है, तो इसका मतलब दोनों भी रॉन्ग है। अगर दोनों भी ब्रैकेट आपके परफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपकी मसावत यहाँ तक सही है। सिर्फ याद रखिए, जज़र में 2 क्या हो जाता है, 2 होता है। तो अब दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो इसे हम एक बार लिखेंगे। तो हम लिखेंगे जज़र में 2x जमा 5, ये दोनों ब्रैकेट को एक बार लिखेंगे। जो बच गया उसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे x जमा जज़र में 2 मसावी है 0। इतना लिखने के बाद अब हम दोनों ब्रैकेट को क्या करेंगे, मसावी 0 अलग से सेपरेट कर कर इसे लिखेंगे, देंगे मसावी 2। जज़र में 2x जमा 5 मसावी है 0, या इसे हम लिखेंगे x जमा जज़र की 2 मसावी है 0। अब यहाँ पर क्या बच गया,
जज़र के 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जज़र के 2x, मसावी के मसावी, जमा के 5, मसावी की साइड आ गए तो क्या हो गए, मनफी के 5 हो गए। और जज़र में 2 और x के दरमियान क्या है, ज़रब की अलामत है, तो हम यहाँ लिखेंगे -5 के 5, और जज़र में 2 मसावी की साइड आ गए तो क्या हो जाएगा, वो बटे में आ जाएगा। या फिर आप यहाँ अगर ये स्टेप समझ में नहीं है, याद नहीं रही, तो आप तरफेन में जज़र के 2 से तकसीम करने पर भी लिख सकते हैं, स्टेप आपकी और बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास x की कीमत क्या मालूम हो गई, -5 बटे जज़र में 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x जमा जज़र के 2, तो x का x, मसाई मसाई, जमा जज़र के 2 है तो मसाई की साइड क्या आ जाएगा, मनफी जज़र के 2। इस तरह से हमने क्या करे, सवाल नंबर 7 पूरा हल कर दिया। अब हम लास्ट में जवाब क्या लिखेंगे, दी हुई मुरब्बी मसावात की जज़र -5 बटे जज़र में 2 और जज़र में मनफी जज़र में 2 है। इस तरह से हम लिखेंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं, दी हुई मुरब्बी मसावात की जज़र -5 बटे जज़र में 2 और मनफी जज़र में 2 है। उम्मीद है आपको यही सवाल दूसरी बार जो हल करे वो आपको समझ में आया होगा। हमने दूसरी बार एक ही सवाल डबल इसलिए हल करे कि ताकि आपको किताब में नहीं समझ में आया होगा, इसलिए हमने आपको इस तरह से पेपर पर हल करके बताया, क्योंकि किताब में एक स्टेप कम थी, इसलिए आपके लिए यहाँ हमने क्या करे, ये स्टेप नहीं दी हुई थी, इसलिए हमने इसी के लिए आपको पेपर पर हल करके बताया। चलिए सवाल नंबर 8 हल करते हैं इसी का। सवाल नंबर 8 की मिसाल है 3x की दूसरी -2 जज़र में 6x जमा 2। अब आप यहाँ सवाल देखते ही थोड़ा सा घबरा जाएंगे कि यहाँ 2 है, 2 का 2 होते हैं, लेकिन यहाँ जज़र में यहाँ क्या आ गया, 2 जज़र में 6x आ गया। तो अब हम यहाँ किस तरह से कहेंगे, 2 तिया कितने होते हैं, 2 तिया कितने होते हैं, 6 होते। याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन आए तो घबराइएगा मत, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है। और याद रखिए सवाल नंबर 8 में इस तरह से स्टार बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। तो जितना हो सके स्टार वाले क्वेश्चंस रहे तो हल कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, अच्छे से हल कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद सवाल को हम क्या करेंगे, एज इट इज़, इस मिसाल को हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो लिखेंगे हम 3x की दूसरी -2 जज़र में कितना है, 6x जमा 2 मसावी है 0। आगे इतना समझ में आपको। फिर यहाँ पर क्या है, -2 जज़र में 6x है, यहाँ पर 2 है, मतलब 2 क्या है, जज़र में 6x दिया हुआ है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, -2 और जज़र में 6x है, इसका मतलब क्या है, मनफी जज़र में 6x मनफी जज़र में 6x है। तो इसे हम हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, x की दूसरी मनफी जज़र में 6x, फिर हम इसे लिखेंगे क्योंकि हम मनफी है, मनफी जज़र में 6x, और ये जमा के 2 एज इट इज़ लिखे, मसावी है 0 लिखे। आप बोलेंगे यहाँ पर -6x, यहाँ -6x है कि हमने इसे -6 और -6x क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 है। मनफी क्या होता है, जमा होता है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, तो -6x का -6x और -6x मनफी जमा हो गई, तो यहाँ का एक मिलाए तो कितने हो गए, 2 हो गए, और ये 6x साथ में आएगा, तो ये मनफी क्या हो जाएगा, -2 6x हो जाएगा, एक अलामत मनफी की, तो इसलिए हमने इसे यहाँ पर सेपरेट इस तरह से किया। या आपको हम पहाड़े के जरिए भी हल करना बता देंगे आपको। तो चलिए क्या है, जमा 2 मसावी से। चलिए हम आपको अब इसकी अज़ाए ज़रबी का भी तरीका, आप अज़ाए ज़रबी के तरीके से भी हल कर सकते हैं, या थोड़ा सा माइंड यूज़ करके भी आप यहाँ यहीं इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा ज़रब करके भी आप, यहाँ पर 2 है, 2 इक्का क्या होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 आते हैं कि नहीं आते, 2 इक्का 2 हो जाते हैं, ये आ जाता है, लेकिन ये आता है कि नहीं आता। तो हम 2 को क्या करेंगे, 3 से ज़रब करेंगे। तो हम यहाँ रफ़ अमल बता रहे हैं आपको,
2 को 3 से या 3 को 2 से ज़रब दिए तो क्या आ जाएगा, 2 तिया कितने होते हैं, 6 होते हैं। 2 तिया कितने होते हैं, 6 होते हैं। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में बताया 6 मतलब जिस तरह जज़र 2 थे, 2 रहा तो हमने क्या बोले, जज़र में 2 कितने बार रहता, 2 टाइम रहता। जज़र में 2, जज़र में 2 रहता। तो यहाँ पर कितना है, 6 है, 6 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जज़र में 6 कितने बार है, 2 है, तो जज़र में 6, जज़र में 6 लिखी है हमने। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, -2 जज़र में 6 चाहिए। मतलब यहाँ एक एक है, कुछ नहीं है, तो मतलब एक एक है, तो हम -6 लिख सकते। मनफी जमा हो जाता, 6 का 6 जज़र में 6 तो वापस से 6 आ जाता। और ये 3 दूनी 6, ये 3 को ये 2 से हमने, ये 3 को ये 2 से आपस में इस तरह से ज़रब दिए थे। अब ये -6 था, अगर इनकी जमा का तो -6 हो गया। तो मनफी क्या होता है, जमा होता है, जज़र के बाहर कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ पर भी क्या है, एक है। तो मनफी जमा, तो एक और एक कितना हो गया, 2, तो 2 जज़र में 6 हो गया और एक अलामत मनफी की लिखते, बस इतना आया। तो -2 जज़र में 3, -2 जज़र में 6, सिर्फ यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। उम्मीद है आपको समझ में आए। इस तरह से कीजिए, ये इस तरह से, आप इस तरह से करना चाहते तो इस तरह से भी कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, जज़र में 6 है, जज़र में क्या है, इस तरह से हम यहाँ इस तरह से कर सकते हैं। जज़र में 6x दिया हुआ है, तो 3 ने का 3, 3 दूनी 6, क्या होता है, 3 का 3, 3 दूनी 6, x है तो साथ में ये x आ गया। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, जज़र में 3x ज़रब जज़र में 2, ये x भी क्या है, जज़र में। तो अब हम इस तरह से लिख सकते हैं, जज़र में 6x, मतलब इस तरह से हम लिख सकते हैं, जज़र में 3x ज़रब जज़र में 2। तो हम इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे, हम 3x की दूसरी को एज इट इज़ लिखेंगे, मनफी यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम जज़र में 3x मनफी लिखेंगे, क्या ज़रब लिखेंगे हम वहाँ पर, यहाँ हम ज़रब लिखेंगे क्योंकि हमने इस तरह से यहाँ पर ज़रब करे। तो हम यहाँ क्या है, ज़रब जज़र में 2, सिर्फ इतने का इतना आ गया। जज़र में 6x था ना, तो इसका पूरा कितना आ गया, जज़र में 3x ज़रब जज़र में 2। फिर मनफी का मनफी लिखेंगे, फिर इसी तरह से लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे जज़र में 3x ज़रब जज़र में 2, फिर जमा 2 के 2 एज इट इज़, जमा 2 मसावी है 0। इस तरह से हमने लिख दी। इतना पूरा पोर्शन क्या है, रफ अमल का है। आप रफ अमल पीछे लास्ट में वर्क में कर सकते हैं। अब इतना ले लिए हमने, तो अब इसमें से हम देखेंगे कि क्या कॉमन निकल सकता है। जो कॉमन निकलता है सेम उसे हम निकाल लेंगे। तो अब अच्छा, यहाँ देखिए 3 है और यहाँ जज़र में 3 है, कुछ कॉमन निकलता है कि इसमें से निकलता 3, मतलब क्या हो जाएगा, जज़र में 3 ज़रब जज़र में 3, जज़र में 3 जज़र में 3 कितने बार है, 2 टाइम है। हम यहाँ इस तरह से पेंसिल से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये रफ वर्क है, आपको ये माइंड में बिठाना है, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिख देंगे तो एग्ज़ाम में बहुत गंदा लगेगा। तो हम सिर्फ इसे ध्यान देंगे कि इसमें यहाँ 3 मतलब क्या होता है, जज़र में 3 ज़रब 3 होता है। तो यहाँ जज़र में 3 मतलब कितने बार हो गया, 2 बार हो गया। तो एक जज़र का 3 बाहर निकल गया। यहाँ x की दूसरी है, इसमें क्या है, x है, तो यहाँ x की दूसरी है तो एक x बाहर निकल जाएगा। अच्छा, तो अब ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ से एक जज़र का 3 बाहर चले गया, तो यहाँ क्या बच गया, जज़र का 3 बच गया और साथ में क्या बच जाएगा, x बचेगा। क्या बचेगा, x बचेगा। जज़र के 3x की दूसरी था तो x बच गया। अब यहाँ से क्या बचेगा, मनफी, ये जज़र 3 बाहर चले गया, x भी बाहर चले गया, तो यहाँ क्या बच गया, जज़र में 2। अब मनफी यहाँ पर क्या है, यहाँ जज़र में 2 है, यहाँ पर सिर्फ 2 है। तो 2 मतलब आपको पता है 2 है, मतलब यहाँ जज़र के 2 कितने बार है, जज़र में 2 जज़र में 2 बार है। तो यहाँ से कुछ इसमें से और इसमें से कॉमन निकाले तो क्या कॉमन निकलता, जज़र के 2 कॉमन निकलता। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 3 जज़र में 3x जमा जज़र के 2। और याद है कि यहाँ जमा है, यहाँ मनफी, जमा मनफी क्या होता है, मनफी होता है, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, मनफी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 मसावी है 0। इस तरह से। और याद है कि दोनों ब्रैकेट में क्या आ जाए, सेम। जब हम ये मनफी से ये मनफी को ज़रब देंगे तो मनफी क्या आ जाएंगे, यहाँ जमा हो जाएगी। दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसे हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे जज़र में 3x मनफी जज़र में 2।
और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे हम एक बार लिखेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, जज़र में 3x मनफी जज़र में 2। दोनों भी ब्रैकेट कैसे आ गई, सेम आ गए। तो अब दोनों ब्रैकेट को हम सेपरेट करके मसावी 0 लिखेंगे। तो जज़र में 3x मनफी जज़र में 2 मसावी है 0। जज़र में 3x मनफी जज़र में 2 मसावी है 0। अब इस ब्रैकेट का हम यहाँ क्या करेंगे, x की कीमत मालूम करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे जज़र में 3x मसावी, मनफी के तो मसावी की साइड आ गए तो क्या हो जाएंगे, जमा के जज़र के 2। फिर जज़र के 3 और x के दरमियान क्या है, ज़रब की अलामत है, तो हम x एज इट इज़ लिखेंगे मसावी जज़र में 2, और ये 3 क्या हो जाएंगे, मसावी की साइड क्या आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे। फिर हम इसी तरह से ये भी करेंगे, सेम है, क्या है, जज़र में 3x मसावी मनफी जज़र में 2 मसावी की साइड आ गए तो क्या होंगे, जमा के जज़र के 2 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 3 और x के दरमियान ज़रब की अलामत है, इसलिए x जज़र में 2 और ये जज़र में 3 मसावी की साइड क्या आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे। इस तरह से हमें क्या मालूम हो गया, x की कीमत मालूम गई, दोनों भी क्या आ गए, जज़र में 2 बटे जज़र में 3। यहाँ दोनों जज़र क्या है, एक जैसे है, यकसा है। हम जवाब में लिखेंगे दी हुई मुरब्बई मसावात। तो चलिए लिखते हैं, दी हुई मुरब्बई मसावात के जज़र जज़र में 2 बटे जज़र में 3 और जज़र में 2 बटे जज़र में 3 है। इस तरह से हम लिखेंगे। और याद रखिए यहाँ पर जज़र में 6x है, x साथ में नहीं है, x जज़र के बाहर है। यहाँ पर भी x क्या है, जज़र के बाहर है, सिर्फ यहीं तक जज़र है, x के जज़र में सिर्फ 3 है, x बाहर है। इस तरह से हमने सवाल नंबर 8 भी क्या करे, हल कर दिए। अब सवाल नंबर 9 हल करते हैं। चलिए, सवाल नंबर 9 की मिसाल है 2m ब्रैकेट में m मनफी 24 मसावी है 20। इस तरह से हमें सबसे पहले क्या करना है, मुरब्बी मसावत की आम सूरत में हमें इसे लेकर आना है। तो यहाँ पर क्या है, 2m है, m मनफी 24 मसावी 20। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मसावत इससे एज इट इज लिखेंगे। हल में लिखेंगे 2m m मनफी 24 ब्रैकेट में मसावी है 50 एज इट इज लिखी दी। अब यहाँ 2m है, 2m को m से ज़रब देंगे तो क्या हो जाएगा, 2m के पास कुछ नहीं रहता तो वहाँ क्या रहता है, 1 रहता है। तो 2 1 का 2, m ज़रब m, m ज़रब m मतलब क्या था, m के ऊपर यहाँ खुदनुमा 1 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या हो जाता है, जब भी हम ज़रब करें तो वहाँ क्या हो जाता है, m की दूसरी हो जाती है। और जमा करते थे तो 2m 3m इस तरह से आ जाता था जवाब। लेकिन यहाँ पर क्या है, m की ऊपर खुदनुमा 1 है, यहाँ पर भी m है, और हम ज़रब कर रहे हैं इसलिए m की दूसरी आ जाएंगे। मनफी का मनफी 24 को 2 को 24 से ज़रब देंगे तो 24 दूनी कितना हो जाता है, 48। 24 दूनी कितना आता है, 48। अगर आपको 24 का पहाड़ा याद नहीं तो आप 2 को पहले शुरू 4 से ज़रब दो, 2 चौक कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। फिर 2 को 2 से ज़रब दो तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। और साथ में m से ज़रब दे तो यहाँ आ जाएगा m e का m। फिर मसावी है 50 के 50। इस तरह से हमने हल कर दिए। अब हमारे पास क्या आ गया, 2m की दूसरी मनफी 48 आ गया, 48m। अब ये क्या है, जमा के 50 से मसावी की साइड आ गया तो क्या आ गया, ये मनफी के 50 आ गया। मसावी यानी यहाँ कुछ, यहाँ से ये 50 चल गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बच गया, वहाँ पर 0 बच गया। अब यहाँ 2m की दूसरी मनफी 48m मनफी 25 है, यहाँ पर 2 है। लेकिन मुरब्बे मसावत की आम सूरत क्या है, मुरब्बे मसावत की आम सूरत क्या है, ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी है 0।
तो हमने इस मसावत को मुरब्बे मसावत की आम सूरत में ला लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 48 है, यहाँ 50 है। तो ये अगर हम इसे और छोटी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, या फिर आपको 50 की अज़ा ज़रबी ऐसी कोई मिल रही है कि जमा या मनफी करने पर 48 आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट अज़ा ज़रबी हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम 2 है, यहाँ 48 है, यहाँ 50, ये 2 से तकसीम हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, मसावत के हर एक रुकन को 2 से तकसीम करेंगे। तो हम इस मसावत को क्या कर रहे हैं, 2 से तकसीम कर रहे। तो हम यहाँ लिखेंगे मसावात के हर रुकन को 2 से तक़सीम करने पर, तो मसावत 2 को हम क्या है, तक़सीम करें। तो हम क्या है, यहाँ 2m की दूसरी मनफी 48, सबसे पहले हम मसावत को एज इट इज़ लिखेंगे, मनफी 50 मसावी है 0। सबको किस तकसीम कर रहे हैं हम, 2 से, तो सबके बटे में क्या लिखेंगे, 2 2 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 एका 2, 2 एका 2 हो गया। फिर यहाँ क्या हो गया, 2 एका 2, 2 2 नी 4, 2 चौक 8, 24 एम आ गया। मनफी 2 एका 2, 2 2 नी 4, 1 बच गया, तो यहाँ से 1 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ हम लिख देंगे m की दूसरी, एक m की दूसरी लिखेंगे कि नहीं, एक लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ क्या बचेगा, मनफी का मनफी, यहाँ क्या बच गया, 24m मनफी 25 के 25 मसावी है 0। अब हमें ये मसावत मिल गई, ये मसावत कितनी इजी बन गई। अब हम इस मसावत की अज़ाए ज़रबी निकालें, तो हम अज़ाए ज़रबी निकालने के लिए लास्ट में देखेंगे कि क्या है, यहाँ पर 25 है, स्टार्टिंग में 1 है, 25 का 25 होता है, तो 25 में 1 मिलाए तो 26 होता है, लेकिन हमें यहाँ क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो 25 में से 1 निकाले तो कितना बन जाता है, 24 बन जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 24 होना, मनफी के 24 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मनफी 25 मनफी 1 लेंगे। अगर आप इसको 5 का पहाड़ में पढ़कर देखते थे तो 5 5 25 होता, 5 में 5 मिलाए तो 10 होता, और 5 में से 5 निकालते तो 0 होता। तो हमारे पास अज़ाए ज़रबी बन रही क्या, नहीं बन रही, इसलिए हमने 25 का 25 25 का पहाड़ ली। तो हम किसकी अज़ाए ज़रबी निकालेंगे, 25 की। तो हम इस तरह से यहाँ लिखेंगे, 25 एका क्या होता है, 25 एका क्या होता है, 25 होता है। तो 25 में से 1 गए तो कितना बचता है, 24 बचता है। 25 में 1 गया तो कितना बचता है, 24। लेकिन हमें यहाँ कौन से 24 होना, मनफी के 24 होना, तो हम बड़े अदद की 25 को मनफी देंगे और ये छोटा क्या लेंगे, जमा का 1 लेंगे। तो 25 में से 1 गया तो 24 बचे, लेकिन 25 बड़ा है, इसके अलावा मनफी है, तो क्या आ जाएगा, मनफी 24 आ जाएगा। तो हम यहाँ मनफी 24, तो हम यहाँ लिखेंगे m की दूसरी मनफी 25, यहाँ m है तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे 25m। अच्छा याद रखिए, यहाँ 25m जमा m है, तो यहाँ पर एक मतलब क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पर जमा m, एक m लिखना है, तो हम 1 लिखेंगे कि नहीं, सिर्फ m भी लिखे काफ़ी। तो 25m में से 1 m चले गया तो वापस से 24m वही आ जाएंगे, सिर्फ इसके ज़्यादा। फिर मनफी 25 के 25 एज इट इज़, मनफी 25 मसावी है 0। इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसमें से हमें देखना है कि क्या सेम है और क्या कॉमन है, निकल जाएगा वो। हम इसे जो सेम है वो निकाल देंगे बाहर। यहाँ m की दूसरी है, यहाँ m है, यहाँ 1 m है, यहाँ 2 m है, इसका मतलब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, m कॉमन निकाल देंगे। दोनों में m m है तो 1 m बाहर। तो यहाँ m की दूसरी 1 m चले गया तो क्या बच गया, 1 m बच गया, तो 1 m लिख दिए। यहाँ मनफी का मनफी, यहाँ से क्या गया, यहाँ से सिर्फ m बाहर चले गया, तो जो बच गया हम उसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर जमा के जमा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलता, m भी नहीं निकलता, यहाँ पर भी m नहीं है, यहाँ पर भी, यहाँ m है, यहाँ है क्या, नहीं है, नहीं निकलते। यहाँ 25 है, यहाँ है क्या, नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकलता वहाँ से, मतलब वहाँ से क्या निकलता, 1 निकलता। तो वहाँ हम लिखेंगे m मनफी 25 मसावी है 0। अच्छा यहाँ से कुछ नहीं निकलता, 1 ही क्यों निकलता, क्योंकि 1 को m से ज़रब तो वापस से वही जवाब आ जाएंगे, इस वजह से वहाँ से कुछ नहीं निकलता, इसका मतलब 1 निकलता। अच्छा आप देखिए दोनों ब्रैकेट में क्या आ गए, सेम आ गए, m मनफी 25 m मनफी 25। तो हम इसे एक बार लिखेंगे, तो ब्रैकेट में लिखेंगे m मनफी 25, फिर जो बच गया उसे हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो क्या बच गया, m जमा 1 बच गया, जो बच गया बाहर है उसे एक ब्रैकेट में, तो m जमा 1 मसावी है 0। अब दोनों ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, सेपरेट करके उसे मसावी है 0 लिखेंगे। तो m मनफी 25 मसावी है 0 या m जमा 1 मसावी है 0।
सबसे पहले हम एक ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। तो m मसावी है 0 मतलब कुछ नहीं, m मसावी है -25 मसावी के साइड आगे क्या हो गए, वो जमा के 25 हो गए। तो m मसावी है 25, या m मसावी है यहाँ 0 मतलब कुछ नहीं, जमा का 1 मसावी ये साइड आगे क्या हो जाएगा, मनफी का 1 हो गया। तो m मसावी है -1। यहाँ पर दोनों भी जज़र कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। m मसावी है 25 आया और m मसावी है -1 आ गया। तो हम यहाँ जवाब में क्या लिखेंगे, हम जवाब में लिखेंगे दी हुई मुरब्बे मसावत के जज़ा -1 और -1 और 25 है। चलिए जवाब लिखते हैं। दी हुई मुरब्बई मसावत के जज़र क्या है, -1 और 25 है। इस तरह से हमने सवाल नंबर 9 भी पूरा हल कर दिए। अगर आप चाहे या फिर आप डायरेक्ट, आपको पता है क्या होता है, 50 दूनी कितना होता है, 100 होता है। तो आप अगर यहाँ 50 की कोई भी ऐसी अज़ा ज़रबी बन रही है तो आप जैसे जमा या मनफी करने पर 48 आ रहा है तो आप इसे यहीं पर भी हल कर सकते हैं। या फिर आप इसे और छोटा या इजी से आपको करना है तो आप 2 को तकसीम करने पर करें। तो इस तरह से आपके m की दूसरी मसावी -24 m -25 मसावी 0 इस तरह से आ गया। तो आपको अज़ा ज़रबी निकालने में इजी हो जाएगा, इसलिए हमने इस तरह से करें। अगर आपको कोई और तरीक़ा भी पता है जो आप हल करते हैं या उसी की अज़ा ज़रबी आपको निकालने में आसानी हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे भी हल करते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर ज़रूर बताएं, और कोई सवाल में कन्फ्यूजन है तो भी आप कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।